नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बच गए ठाकुर जी, बहुत भाग्यशाली निकले, नहीं तो कटने वाली थी टिकट। जी हां, हम बात कर रहे हैं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की। जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, तभी से गोपाल जी ठाकुर की बेचैनी बढ़ने लगी थी और वे मानकर चल रहे थे कि दरभंगा लोकसभा से मैं नहीं, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद संजय झा ही एनडीए प्रत्याशी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने अचानक संजय झा को राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया और ठाकुर जी खुली हवा में चैन की सांस लेने लगे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बच गए ठाकुर जी, बहुत भाग्यशाली निकले, नहीं तो कटने वाली थी टिकट। जी हां, हम बात कर रहे हैं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का। जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, तभी से गोपाल जी ठाकुर की बेचैनी बढ़ने लगी थी और वे मानकर चल रहे थे कि दरभंगा लोकसभा से मैं नहीं, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद संजय झा ही एनडीए के प्रत्याशी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने अचानक संजय झा को राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया और ठाकुर जी खुली हवा में चैन की सांस लेने लगे। सांसद गोपाल जी ठाकुर को पता था कि संजय झा के लिए मुख्यमंत्री किसी भी हद तक जा सकते हैं और मैं टिकट से बेदखल हो जाऊंगा। अब दरभंगा से फिर सांसद गोपाल जी ठाकुर ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। ये सच है कि संजय झा दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है। सड़क, पुल, पुलिया सहित अनेक विकास कार्य किए हैं। उनके द्वारा कराए गए कार्यों की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। वैसे तो संजय झा 2005 से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, लेकिन 2012 से वे मुख्यमंत्री के साथ साए की तरह रहते आ रहे हैं। खैर, अब तो संजय झा सांसद बन चुके हैं और राज्यसभा जा रहे हैं। 2019 में दरभंगा लोकसभा से पहली बार जमीनी कार्यकर्ता माने जाने वाले गोपाल जी ठाकुर सांसद बने। आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को उन्होंने हराया था। दरभंगा लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां 3 पर भाजपा, 1 राजद और 2 पर जदयू के विधायक हैं। हालांकि गौरा बोराम और अलीनगर सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी जीती थी, लेकिन ये दोनों दगा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां से ललित नारायण मिश्र, पंडित विवेकानंद झा, हरिनाथ मिश्र जैसे कद्दावर नेता तो जीतकर संसद पहुंचे थे ही। क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी कीर्ति झा आजाद भी 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। अब वे भाजपा में नहीं हैं, टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। सुरेंद्र मिश्र, सुमन, विजय कुमार मिश्र और 4 बार अली अशरफ फातमी दरभंगा से सांसद रह चुके हैं। दरभंगा लोकसभा का इतिहास पुराना है। दरभंगा को मिथिला की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की कला, संस्कृति और विद्वता को देश भर के लोग सलाम करते हैं। पान, माछ, मखाना दरभंगा को प्रसिद्धि दिलाता है। वहीं दरभंगा महाराज और उनका किला आज भी विश्वविख्यात है। वहीं दरभंगी खां की चर्चा भी यहाँ खूब होती है। लेकिन विडंबना है कि दरभंगा के पूर्वी भाग का बड़ा भूभाग हर साल कमला कोशी की वेदना सहती आ रही है। दरभंगा लोकसभा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक नहीं, 2 विश्वविद्यालय एक ही प्रांगण में अवस्थित हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा एयरपोर्ट, प्रस्तावित एम्स को लेकर यह क्षेत्र चर्चित जरूर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की माली हालत जस की तस बनी हुई है। बेरोजगारी, प्लान, शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति शहरी क्षेत्र में तो सही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। जहां तक जातीय समीकरण की बात करें तो यहां सबसे अधिक तकरीबन 4.25 लाख के करीब मुसलमानों की आबादी है। फिर ब्राह्मण, यादव, मल्ला और अन्य मिश्रित वर्ग के लोग हैं। एक सांसद के रूप में कीर्ति झा आजाद की हनक को लोग यहां आज भी याद करते हैं। इसी तरह अली अशरफ फातमी दरभंगा लोकसभा में एक बड़ा नाम है। वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर से क्षेत्र में लोग नाराज दिख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इनसे भाजपा, जदयू के विधायक भी खुश नहीं हैं और ये लोग नाराज चल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। इस बार गोपाल जी ठाकुर की राह बहुत आसान नहीं है, ऐसा लोग मान रहे हैं। हालांकि सांसद गोपाल जी ठाकुर संसद में दरभंगा की आवाज को बुलंद करते रहे हैं। मखाना, टैगिंग एयरपोर्ट या फिर एम्स निर्माण की बात हो, इसके लिए इन्होंने भी काफी प्रयास किया है और लड़ाई लड़ी है। इसकी चर्चा भी लोग दबी जुबान से करते दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन से दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर के सामने कौन होंगे प्रत्याशी, यह भी तय नहीं हो पाया है। अली अशरफ फातमी के बारे में कहा जा रहा है कि वे फिर अपने घर तो वापसी कर रहे हैं,
लेकिन दरभंगा से नहीं, वे मधुबनी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें उदय यादव, ललित यादव सहित कई नामों के साथ किसी मजबूत ब्राह्मण चेहरे की तलाश की जा रही है। भाजपा दरभंगा को अपना पारंपरिक सीट मानकर चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। एक चर्चा यह भी है कि अगर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आ गए तो दरभंगा लोकसभा सीट वीआईपी कोटे में भी जा सकती है। लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस से मदन मोहन झा लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। इन कयासों में कितना दम है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार दरभंगा की लड़ाई दिलचस्प होने वाली जरूर है। सांसद गोपाल जी ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर भरोसा है। हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि अगर एनडीए के सभी विधायक और सांसद संजय झा का इन्हें दिल से साथ मिल जाए तो स्थिति माकूल हो सकती है। इधर तेजस्वी की रैली और रोड शो में उमड़ी भीड़ देख भाजपा की नींद उड़ी हुई है। आरजेडी इस बार हर सीट को गंभीरता से ले रही है और यहां किसी ब्राह्मण चेहरा भाजपा के खिलाफ आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। अंदर खाने में इसकी तैयारी चल रही है। बस थोड़ा और इंतजार कर लें, इसी सप्ताह दरभंगा का पिक्चर साफ होने वाला है। संभव है कि यहां ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण के बीच मुकाबला हो सकता है। ऐसा अगर हुआ तो दरभंगा लोकसभा चुनाव के इतिहास में एक नया प्रयोग होगा। तब कौन बाजी मार ले जाएगा कहना कठिन है। जो भी हो, चुनाव की सरगर्मी दरभंगा में भी बढ़ने लगी है।